हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, इस क्लास में हम करने वाले हैं आरपीएफ से संबंधित रीजनिंग। दोस्तों, रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, इसलिए आपको क्लास में अंत तक बना रहना है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी क्लास का पहला प्रश्न है, 6 का संबंध अगर 18 से है तो 14 का संबंध किस संख्या से होगा। दोस्तों, यहाँ पर हम इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 मल्टीप्लाई अगर हम 3 करेंगे तो हमारे पास 18 आता है, जो कि दोस्तों यहाँ पर 18 मौजूद है। वहीं अगर हम 14 का मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो हमारे पास 42 आता है। लेकिन दोस्तों 42 हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि दोस्तों इसका जो हमें आंसर लाना होगा वो किसी अनदर तरीके से लाना होगा। तो चलिए दूसरा तरीका आजमाते हैं। दूसरा तरीका देखते हैं। अगर हम 6 का यहाँ पर स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 36 आता है। दोस्तों 36 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास 18 आता है, जो कि 18 यहाँ पर आया हुआ है। वहीं अगर इसका रिलेशन अगर 14 से देखें तो 14 का स्क्वायर होता है 196। दोस्तों 196 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 98, जो कि दोस्तों 98 ऑप्शन बी में स्थित है। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 98। दोस्तों 98 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीरीज अल्फ़ाबेट सीरीज का प्रश्न है। इसमें लुप्त संख्या पूछ रहा है। अगर Z से X आ रहा है, X से V आ रहा है, V से T, T से R, तो अगला कौन सा अल्फ़ाबेट होगा। तो चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। दोस्तों इसमें अगर आपके पास अगर आप अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यू आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से निकाल कर ले जाएंगे। दोस्तों Z का जो प्लेस वैल्यू होता है वो 26 होता है, X का प्लेस वैल्यू 24 होता है, V का प्लेस वैल्यू 22 होता है, T का 20 होता है, R का 18 होता है। यानी दोस्तों यहाँ पर -2 हो रहा है, प्रत्येक अल्फ़ाबेट से -2 हो रहा है। वहीं अगर हम R से -2 करते हैं तो 16 आता है, क्योंकि R का जो अल्फ़ाबेट जो वैल्यू है वो 18 है। अगर 18 - 2 करते हैं तो 16 आता है, और 16 पर हमारा कौन सा अल्फ़ाबेट आता है तो वो P आता है, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका P बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर 3, 5, 7 का जो संबंध है वही संबंध इनमें से कौन से का है। दोस्तों यहाँ पर क्या लॉजिक लगने वाला है, तो आप भी वीडियो को पॉज कर यहाँ पर अपना लॉजिक लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें 3, 5 और 7 का क्या लॉजिक बनने वाला है, तो सबसे पहले हम करके देखते हैं। 3 और 5 को हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 8। अगर 8 में से हम -1 करते हैं तो हमारे पास उत्तर आता है 7, जो कि 7 यहाँ पर है। वहीं अगर इसी तरीके को हम नीचे के ऑप्शनों में लागू करके देखते हैं तो हमारे जो क्वेश्चन का आंसर आएगा या नहीं आएगा। 29 और 35 को अगर हम यहाँ पर जोड़ते हैं तो हमारे पास आएगा 64। लेकिन दोस्तों 64 का संबंध 41 से हमको दूर दूर भी नहीं दिख रहा है, तो जो इसका होने वाला है, तो चलिए हम पहले जोड़ते 3 + 7। दोस्तों 3 + 7 होते हैं 10। अगर हम 10 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास उत्तर आएगा 5, जो कि दोस्तों 5 यहाँ पर मौजूद है। इसी तरीके से अगर हम 29 और 41 को यहाँ पर ऐड करते हैं तो टोटल होता है 70, और 70 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 35, जो कि दोस्तों ऑप्शन ए में यहाँ पर मौजूद है। हमारी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भिन्न का चयन करें। दोस्तों इनमें से कौन सा जोड़ा भिन्न है।
सबसे पहले देखते हैं 14 और 68। 14 और 68 अगर हम 14 गुना 5 करते हैं तो हमारे पास 70 आता है, और 70 माइनस 2 करते हैं तो हमारे पास 68 आता है। अगर हम 7 और 12 करते हैं तो कोई रिलेशन दिख ही नहीं रहा है। हाँ, एक रिलेशन इसमें दिख रहा है ऑप्शन सी में, 21 से 84। क्योंकि दोस्तों अगर हम 21 इंटू 4 करते हैं तो हमारे पास 84 आंसर आ जाता है, जो कि ऑप्शन सी में मौजूद है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विषम चुने। दोस्तों इनमें से कौन सी संख्या एक विषम है, आपको वही चुननी है। 130, 60, 52 या 78। दोस्तों इनमें से विषम संख्या कौन सी है, तो इसमें क्या लॉजिक लगने वाला है। दोस्तों 130 ये भी 13 से डिवाइड है, 130 भी 13 से डिवाइड है, 10 बार कट जाता है। 52 भी 13 से डिवाइड है, और 78 भी 13 से डिवाइड हो सकता है। लेकिन 60 इनमें से ऐसी संख्या है जो 13 से डिवाइड नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि एन को 14 लिखा जाता है, कैट को 60 लिखा जाता है, तो BEG को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों इसमें क्या रिलेशन होने वाला है, तो सबसे पहले हम इनकी प्लेस वैल्यू को लिख लेते हैं। एक ए का प्लेस वैल्यू होता है 1, एन का प्लेस वैल्यू होता है 14। दोस्तों अगर हम ए और एन का यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, 1 और 14 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 14, जो कि यहाँ पर मौजूद है। वहीं अगर हम कैट की प्लेस वैल्यू देखें, सी का प्लेस वैल्यू होता है 3, ए का प्लेस वैल्यू होता है 1, और टी का प्लेस वैल्यू होता है 20। दोस्तों अगर हम इन तीनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 1 इंटू और 20, तो इसका आता है 60, जो कि दोस्तों यहाँ पर मौजूद है। वैसे ही अगर हम बैग का कूट देखें, बी से हो जाएगा 2, बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है। तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पंजा 10 और 10 इंटू 7 70 होता है, जो कि 70 ऑप्शन डी में मौजूद है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, ये सीरीज का प्रश्न है, 1, 4, 8, 32, 64। तो अगला कौन सा नंबर आने वाला है, तो चलिए इसमें क्या लॉजिक लगने वाला है। सबसे पहले दोस्तों अगर हम एक गुना 4 करते हैं तो 4 आता है, 4 गुना 2 करते हैं तो 8 आता है, 8 गुना 4 करते हैं तो 32 आता है, 32 गुना 2 करते हैं तो 64 आता है। इसी तरह से दोस्तों इसमें लॉजिक लगने वाला है, पहले यहाँ पर 4 की गुना होगी, फिर 2 की गुना होगी, फिर से 4 की गुना होगी, और फिर से 2 की गुना होगी, और आगे 64 में भी 64 में 2 की गुना होने वाली है। क्योंकि इसमें पहले 4 की गुना, फिर 2 की गुना, फिर 4 की गुना, फिर 2 की गुना, तो फिर इसमें 4 की गुना, फिर अब यहाँ पर 4 की गुना होने वाली है। दोस्तों 64 इंटू 4 करते हैं तो राइट आंसर होगा 256। 256 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में मौजूद है। अगला प्रश्न है, यदि रिफॉर्म को ये इस कोट में लिखा जाता है तो एक्शन को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों अगर आर को यहाँ पर इनकी जो प्लेस वैल्यू है उनको बिल्कुल अपोजिट बदल दिया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एम अंत में है लेकिन यहाँ पर शुरुआत में है, तो इसीलिए हमको यहाँ पर भी देखने पड़ेगा कि एन यहाँ पर अंतिम में है, तो एन हमारे जो आंसर होगा उसमें पहले आंसर एन से ही उसका चालू होगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर 2 ऑप्शन सी से चालू हो रहे हैं, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमारा आंसर इन 2 में से ही होने वाला है, दोनों एन से शुरू हो रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पर हम एन से, तो एन के बाद में ओ आएगा, जो कि ओ यहाँ पर दोनों में आ रहा है, तो अगले अक्षर को देखते हैं। ओ के बाद में आई, तीसरे नंबर पर आई आने वाला है, जो कि दोस्तों इसमें टी आ रहा है और इसमें तीसरे नंबर पर आई आ रहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, कल आपसे फिर मिलने वाले हैं
दूसरी क्लास में। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं। वे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।